Students, Assalamu alaikum. Welcome to all of you. This is Fahad Bhatti, a physics tutor from Stars Academy, Lahore, head office, Johor स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स की, जो कि हमारा यूनिट नंबर 10 है। और इसमें वैसे तो मेजर टॉपिक है रेक्टिफिकेशन, पर उसको पढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट है कि हम पहले पढ़ेंगे पीएन जंक्शन क्या होता है, रिवर्स एंड फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है। फिर इस सब को पढ़ने के बाद हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है रेक्टिफिकेशन को पढ़ना। जैसे कि अगर तो मैं बात करता हूँ सेमीकंडक्टर की स्टूडेंट्स, तो हम दो तरह के जानते हैं सेमीकंडक्टर्स को। बिल्कुल फर्स्ट तो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? अच्छा, इंट्रिंसिक का मतलब वैसे बेसिकली होता है प्योर। मतलब आप अगर तो बिल्कुल प्योर सिलिकॉन की बात करेंगे रॉ फॉर्म के अंदर, तो इसका मतलब है कि दैट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसमें कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं होती। अब क्योंकि सिलिकॉन एक फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट है और फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट के पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, तो यहाँ पर इस सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और क्रिस्टल लैटिस में इसको सराउंड किया होगा 4 डिफरेंट सिलिकॉन के एटम्स ने, और उन सब के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। नोट कीजिएगा, हमारे पास यहाँ पर एक कोवलेंट बॉन्ड ये बन जाएगा, एक बॉन्ड ये बन जाएगा, एक बॉन्ड इस जगह पर और एक बॉन्ड यहाँ पे। अब ये हमारा ऑक्टेट रूल पूरा हो गया। ऑक्टेट रूल पूरा होने के बाद जो सिलिकॉन है, अब ये रिएक्टिव नहीं रही, क्योंकि उसका अपना रूल तो पूरा हो गया। अब वो स्टेबल हो गई और हम ऐसी कंडीशन में सिलिकॉन को नहीं चाहते। फिर हम चाहते हैं कि सिलिकॉन में इम्प्योरिटी को ऐड किया जाए, ताकि ये हमारे मुताबिक रिएक्टिव हो, करंट को पास करवाए, और जब हम कहें तो उस लम्हे करंट को पास ना करवाए। अब ऐसी इम्प्योर सेमीकंडक्टर को हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अच्छा, इम्प्योरिटी ऐड करने का प्रोसेस होता है डोपिंग, और हम एक इम्प्योर एटम ऐड करते हैं 10 टू पावर 6 प्योर एटम्स के अंदर। अब डोपिंग दो तरह की होती है, क्योंकि सिलिकॉन फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट होता है, तो बेहतर ये है कि हम किसी ऐसे ग्रुप के एलिमेंट को ऐड करें जो कि उसके बिल्कुल करीब होना चाहिए स्टूडेंट्स। अब फोर्थ ग्रुप के करीब वाला कौन है? या तो थर्ड ग्रुप है या फिर फिफ्थ ग्रुप है। अच्छा, थर्ड ग्रुप का मतलब है ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट को हमने ऐड करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने ऐड करना है पेंटावेलेंट एटम्स को, यानी ऐसे एटम को जिसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अच्छा, अगर तो मैं ट्राइवेलेंट एटम को ऐड करता हूं, जैसे कि एल्यूमिनियम को। अब इस एल्यूमिनियम के पास वैसे मौजूद हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स, और इसको सराउंड कर लेते हैं 4 सिलिकॉन के एटम्स अपने क्रिस्टल लैटिस के मुताबिक, और उन 4 सिलिकॉन्स के पास, क्योंकि फोर्थ ग्रुप के हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वैलेंस शेल में। मेरे पास ये केस कुछ यूं बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखें, ये इसके साथ बॉन्ड हो गया, ये इसके साथ बॉन्ड हो गया, यहाँ पे इसके साथ बॉन्ड हो गया। अब जो ये वाला सिलिकॉन है, ये बॉन्ड बनाना चाहता है, लेकिन एल्यूमिनियम के पास इसको देने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन ही मौजूद नहीं है। फिर एल्यूमिनियम इंतहाई तेज तरीके से इलेक्ट्रॉन की
रोटेशन शुरू करवा देता है। उस रोटेशन से ये बड़ी महारत के साथ एक टाइम पे चारों बॉन्ड्स बना के रखता है, लेकिन एट अ टाइम एक हमेशा क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अब क्योंकि ये जो होल है, ये होल असल में वैकेंसी है। दिस होल इज बेसिकली अ वैकेंसी फॉर इलेक्ट्रॉन। ये होल वो जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन रह सकता है, या फिर वो आना चाहता है। अब पेंटावैलेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? क्योंकि मेरे पास यहाँ पर होल बच रहा है, एंड होल इज नॉट अ पॉजिटिव चार्ज। होल, लिख रहा हूं क्लियरली, बिहेव्स एज पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, बिहेव करता है पॉजिटिव की तरह। पॉजिटिव का मतलब है कि हम इसको बोलेंगे पी टाइप सब्सटेंस। अब अगर तो एल्यूमिनियम की जगह मैं फॉस्फोरस को प्लेस करता, जिस फॉस्फोरस के पास अपने वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, और इसको फिर से हस्बे तौफीक घेर लेते 4 सिलिकॉन्स अपने क्रिस्टल लैटिस के मुताबिक, और हर सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ये हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद। अब जरा नोट कीजिएगा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बन गया, दिस इज अ बॉन्ड, दिस इज अ बॉन्ड, एंड दिस इज अ बॉन्ड, और ये एक इलेक्ट्रॉन बच गया फ्री, जो कि कंडक्शन में हेल्प कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री बच रहा है, नेगेटिव चार्ज, तो हम इसको बोलते हैं एन टाइप सब्सटेंस। जब एन और पी जब आपस में मिल जाते हैं, तो एन और पी के मिलने से स्टूडेंट्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन जाके इस होल पर बैठेगा। अगर कहीं और होल होगा, इलेक्ट्रॉन वहां पे चला जाएगा, कहीं और होगा वहां चला जाएगा। ऐसे होल्स को कवर करते करते इलेक्ट्रॉन की कंडक्शन हो रही होती है और करंट पास कर रहा होता है। अगर मैं इस एन और पी को आपस में मिला दूं स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने एफएससी के अंदर पढ़ा होता है कि एन और पी को आपस में मिला देने की वजह से बन जाता है पी एन जंक्शन। अगर एन और पी आपस में मिल जाएं, अगर मैं किसी सेमीकंडक्टर रॉड के एक साइड पे इंजेक्ट करूं पी टाइप को, और एक तरफ करूंगा एन टाइप को, तो मेरे पास यहाँ पर पी और एन, एन का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स, तो मेरे पास एक तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस तरह से, और इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ पी की तरफ ज्यादा स्टूडेंट्स मेरे पास क्या होंगे, होल्स होंगे। अब देखें, इलेक्ट्रॉन्स ने मूव करना होल्स की तरफ, और इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से क्या होगा, यहाँ पे होल्स मूव कर जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स की तरफ। अब इनकी फर्दर फास्ट डिफ्यूजन की वजह से, इनकी फास्ट डिफ्यूजन की वजह से सेंटर में एक ऐसा रीजन डेवलप हो जाएगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और ये फर्दर डिफ्यूजन को स्टॉप कर देगा। हम इस रीजन को बोलते हैं स्टूडेंट्स डिप्लेशन रीजन। डिप्लेशन रीजन में जो आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड एमिट कर रहे होते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड फर्दर डिफ्यूजन नहीं होने देती। डिप्लेशन रीजन स्टॉप्स फर्दर डिफ्यूजन। फर्दर कोई डिफ्यूजन या कोई मोशन ऑफ चार्जेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन नहीं जा रही होती, कोई भी फर्दर डिफ्यूजन नहीं हो रही होती। अच्छा, अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो प्रोवाइड कर रहे थे, उसकी वजह से क्रिएट होता है पोटेंशियल बैरियर। जिन चार्जेस के पास तो पोटेंशियल इस बैरियर के पोटेंशियल से ज्यादा है, तो स्टूडेंट्स वो तो क्रॉस इजीली कर जाते हैं, लेकिन जिनका पोटेंशियल बैरियर इसके बैरियर से कम है,
वो स्टक हो जाएंगे, वो नहीं क्रॉस कर सकते। अगर तो सिलिकॉन की बात की जाए तो सिलिकॉन के लिए पोटेंशियल बैरियर होता है 0.7 वोल्ट, जबकि फॉर जर्मीनियम हमारे पास पोटेंशियल बैरियर होता है स्टूडेंट्स 0.3 वोल्ट। अब मैं चाहता हूं कि अब ना पीएन जंक्शन, जिसको हम सादा जुबान में डायोड भी कह रहे होते हैं, हम ना इसको यूं शो कर रहे होते हैं कुछ कुछ इस तरह से। दिस इज आल्सो अ सिंबल ऑफ पी एन जंक्शन। ये मेरे पास पी साइड होती है, ये मेरे पास एन साइड होती है, और ये सारा शो कर रहा होता है इसके इंटरनल सर्किट को जनरली, पर हम साइड्स को यूं पी और एन कह देते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी बायसिंग की, कि इन्हें कंट्रोल करना है सेमीकंडक्टर को, तो कंट्रोल कैसे किया जाए। कंट्रोल करने के लिए आप साथ अटैच कर देते हैं बैटरी को। अब बैटरी दो तरह से अटैच हो सकती है। अगर तो आप हाई पोटेंशियल ऑफ बैटरी कनेक्ट कर देते हैं लो पोटेंशियल ऑफ बैटरी के साथ स्टूडेंट्स, तो हम इसे कहते हैं बायसिंग। अच्छा, बायसिंग सिंपल दो तरह की होती है, एक हम कह देंगे फॉरवर्ड, एक हम कह देंगे इसको रिवर्स्ड। अब दोबारा मेरी बात सुनिएगा, अगर हाई विद हाई और लो विद लो तो बायसिंग तो है, लेकिन ये फॉरवर्ड बायसिंग है। अगर तो मैं हाई पोटेंशियल को कनेक्ट कर देता हूं पी टाइप के साथ, एंड इफ लो पोटेंशियल is connected to n type, so this is called forward biasing। अच्छा, फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर क्योंकि हम एनर्जी दे देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, लो पोटेंशियल इज एक्चुअली नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। जरा खुद देखिएगा ना कि मेरे पास यहाँ पर ये एक कुछ इस तरह से डायोड डेवलप होता है, कुछ ऐसे। अब जरा नोट कीजिएगा, मेरे पास ये आ गया एक पी एन जंक्शन, दिस इज पी, दिस इज एन, एंड दिस इज द जंक्शन, यहाँ पे डिप्लीशन रीजन, और इसके साथ स्टूडेंट्स आ गई यहाँ पर बैटरी। अच्छा, अगर बैटरी की फर्दर बात कर ली जाए तो मैंने कहा हाई पोटेंशियल विद पी, लो पोटेंशियल विद एन स्टूडेंट्स, तो मेरे पास ये आ गया पी एन जंक्शन। अब मैंने यहाँ पे कहा कि जो नेगेटिव टर्मिनल है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देता है। इन इलेक्ट्रॉन्स का पोटेंशियल ज्यादा हो जाता है 0.7 या 0.3 से, तो चार्ज मूव करना शुरू कर देते हैं स्टूडेंट्स। इसीलिए फॉरवर्ड बायसिंग में करंट पास कर रहा होता है। अगर करंट पास कर रहा होता है तो करंट के पास करने की वजह कौन से चार्जेस होते हैं? चार्जेस होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, यानी कि एन टाइप में एन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, लेकिन कुछ ना होल्स भी होते हैं, लेकिन वो कम होते हैं स्टूडेंट्स। मेरे पास अगर तो फॉरवर्ड की बात की जाएगी तो करंट पास करता है ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और कितना पास कर रहा होता है? ऑर्डर ऑफ मिली एम्पेयर में। रेजिस्टेंस कितनी फेस करनी पड़ती है? रेजिस्टेंस अगर तो मैं बात करता हूं आइडियल डायोड में, तो आइडियल डायोड की रेजिस्टेंस तो होती है 0 ओम। पर अगर यही रेजिस्टेंस मैं बात करता हूं प्रैक्टिकल रियल डायोड के अंदर, तो एक प्रैक्टिकल डायोड में रेजिस्टेंस होती है फ्यू ओहम्स। कितनी होगी? फ्यू ओहम्स। अच्छा, जरा फर्दर नोट कीजिएगा, अगर हम आगे देखें स्टूडेंट्स कि ये होती कितनी रेजिस्टेंस, तो डेल्टा आर होता है डेल्टा वी बाय डेल्टा आई। डेल्टा वी क्या है? जो आपने बैटरी लगाई वो, और पोटेंशियल बैरियर का डिफरेंस। अगर आपने 10 वोल्ट की बैटरी साथ लगा दी है ना, तो करंट 10 वोल्ट की वजह से फ्लो नहीं करना, बल्कि 10 माइनस 0.7 9.3 वोल्ट करंट को फ्लो करवाएगा।
यहाँ पे, और देखें करंट क्योंकि पास कर रहा होता है तो हम कहते हैं क्लोज्ड स्विच की तरह एक्ट करती है फॉरवर्ड बायसिंग। अगर आप यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करें ना तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा फॉरवर्ड बायसिंग का, कि ये मेरे पास आई है, ये माइनस आई है, ये माइनस वी है और ये वी है। तो देखें 0.7 वोल्ट तक, 0.7 वोल्ट तक तो कोई करंट इतना ज्यादा नहीं होता। 0.7 के बाद असल में करंट फैलता है, बढ़ता है। सो दिस इज द केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग। रिवर्स में क्या होता है? रिवर्स में ना आप बैटरी को लगा देते हैं ऑपोजिट, आप हाई पोटेंशियल को जोड़ देते हैं स्टूडेंट्स असल में नेगेटिव के साथ, जबकि आप लो को जोड़ देते हैं स्टूडेंट किसके साथ? पी टाइप के साथ। अब इसमें कोई करंट पास नहीं कर रहा होता, नो करंट पासिस, कोई करंट पास नहीं कर रहा ड्यू टू मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स, मेजोरिटी की वजह से कोई करंट पास नहीं कर रहा होता। लेकिन बहुत कम करंट पास कर रहा होता है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, क्योंकि वो ऑपोजिट मूव करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अगर तो हमारे पास बहुत कम करंट पास कर रहा है जिसकी नेचर ऑपोजिट है स्टूडेंट्स, हम उसको बोलते हैं लीकेज करंट। वो क्या होता है? लीकेज करंट होता है। स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पर ये आ गया पी टाइप, जबकि यहाँ पर आ गया एन टाइप। अब क्योंकि देखें यहाँ पर चार्जेस पास कर रहे थे तो चार्जेस के पास करने की वजह से जो विड्थ ऑफ रीजन है, जो विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन है, वो पहले से डिक्रीज कर जाती है। अब मेरे पास स्टूडेंट्स रिवर्स बायस में चार्जेस पास ही नहीं कर रहे, करंट पास ही नहीं कर रहा। अच्छा, करंट पास ना करने की वजह से जो विड्थ ऑफ रीजन है वो पहले से स्टूडेंट थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। रिवर्स बायसिंग में विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन इंक्रीजेस, वो बढ़ जाती है। अगर हम फर्दर देखें तो वेरी फ्यू करंट, माइक्रो एम्पेयर के ऑर्डर का करंट पास कर रहा होता है, वो भी क्यों? माइनॉरिटी की वजह से, जिसको स्टूडेंट्स आप कह रहे होते हैं लीकेज करंट, विच इज कॉल्ड लीकेज करंट। अगर फर्दर देखें तो यहाँ पे आर की वैल्यू अगर तो मैं आइडियली देखूं तो इनफाइनाइट ओहम होती है, और अगर तो मैं आर की वैल्यू देखूं प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकल केस में इसी आर की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स मेगा ओहम्स, और ये कोई करंट को पास नहीं करवा रहा होता, एज ओपन स्विच एक्ट कर रहा होता है। अब नोट करते हैं कि हमारे पास ऐसे केस में ग्राफ कैसा बन जाता है करंट का और वोल्टेज का। अच्छा, नोट कीजिएगा, हमारे पास यहाँ पर आई है, ये माइनस आई है, ये वी है और ये माइनस वी है। अब क्योंकि बैटरी लगी है ऑपोजिट, करंट ने ऑपोजिट मूव करना है, तुम्हारे पास ग्राफ बनेगा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। और शुरू में तो बढ़ाते रहे वोल्टेज, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे पास माइनॉरिटी होती ही कम है। अगर आप वोल्टेज बढ़ाते रहेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि जब इतना ज्यादा एनर्जी बैटरी देना शुरू कर देगी कि सारे बॉन्ड्स ब्रेक कर जाएंगे और एकदम करंट इंक्रीज करेगा, क्योंकि तब तक सारे बॉन्ड्स ब्रेक हो चुके होंगे। स्टूडेंट्स इसको आप कहते हैं ब्रेक डाउन ऑफ डायोड, एंड स्टूडेंट्स दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एवलांचे इफेक्ट। हम इसको बोलते हैं एवलांचे
इफेक्ट, जहां पर इतना ज्यादा एनर्जी हम दे देते हैं कि डायोड ब्रेक कर जाता है। दिस इज कॉल्ड एवलांच इफेक्ट।